रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा डिस्क्रीट मैथ्स की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक तो मैं आपको हर लेक्चर जो हमारे आगे आगे जा रहे हैं 2, 3, 4 पे अब हम आ गए हैं, तो मैं आप लोगों को पुराने जो कनेक्टर्स हैं एंड और नॉट मतलब कंजंक्शन, डिसजंक्शन और निगेशन जो है, फिर कंडीशनल, अब बाय कंडीशनल हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में ना। तो ये पुराने भी मैं साथ साथ रिवाइज़ करी हूँ कि सुन सुन के भी हमारे दिमाग में वो चीज़ याद हो जाती है। अगर आप लोगों के पास टाइम ना हो कि आप लोग प्रैक्टिस करके याद करें, तो ये मैं हर वीडियो में बार बार इसलिए ही बोल रही हूँ कि आप लोगों को ये सुन सुनकर याद हो जाए। मुझे भी ऐसे ही याद हुए थे सुन सुनकर, वीडियो देख देख के हर चीज़ वो करके, क्योंकि प्रैक्टिस का टाइम नहीं होता ज़्यादातर, तो ये सुन सुनकर ही हमें याद हो जाता है। नेक्स्ट कनेक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं पुराने रिवाइज़ करूँगी, फिर इसकी तरफ आऊँगी, ठीक है। तो हमारे पास नेगेशन का आपको पता है, सिंपल यहाँ पर मैं छोटा छोटा सबका वो कर देती हूँ, पॉइंट्स लिख देती हूँ कि नेगेशन अगर करना होता है तो नेगेशन का क्या मतलब होता है कि ट्रू है तो उसका फॉल्स आंसर आएगा, फॉल्स है तो उसका आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। आप लोगों ने ट्रूथ टेबल पढ़े लिए हैं, अगर ये पी ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप लोगों ने ट्रूथ टेबल पढ़े हैं, मैं डिटेल में पूरा पूरा नहीं करी, जिसने नहीं देखी तो पिछली वीडियोस देखें, क्योंकि वो जब तक समझ नहीं आएगी आपको नेक्स्ट पॉइंट समझ नहीं आएगा। तो इस वजह से आपको मैं ये करवा रही हूँ, खाली आपको ये मेन पॉइंट हर टेबल का जो है ना वो यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ। एंड जिसको हम कंजंक्शन कहते हैं, उसका क्या होता है कि जब 2 ट्रू होते हैं तो तीसरा ट्रू होता है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है। आपने 2 ट्रू को देखना है। और के लिए हम क्या करते हैं, और हम कहते हैं डिसजंक्शन को, जिसमें 2 फॉल्स होंगे तो तीसरा भी क्या होगा, देखें तीनों फॉल्स, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू ट्रू ट्रू। बाकी जितनी भी वैल्यू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, उनका आंसर ट्रू ही आएगा। आपने सिर्फ पहला पॉइंट याद करना है। फिर हमने पढ़ा था कंडीशनल पढ़ा था, ठीक है। कंडीशनल के लिए ये वाला एरो एरो वाला था, ठीक है। तो अगर हमारे पास कंडीशनल में पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स होगी तो ही हमारे पास फॉल्स आंसर आएगा, बाकी सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे, ठीक है। एक पॉइंट यही हर किसी का एक पॉइंट याद रखना है, बाकी नहीं याद रखने, बाकी सारे ट्रू होंगे। ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स आंसर आएगा, बाकी सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। सॉरी, वीडियो बनाते हुए कैमरे की तरफ ध्यान नहीं होता कि मैं वीडियो वो हो गई ज़रा सा ना, नोटबुक नीचे ही रह गई। ये वाला पॉइंट आपको दोबारा से बता देती हूँ कि वी जो है ना, हम कहते हैं डिसजंक्शन को, और कहते हैं इसको, ठीक है। ये वी वाला साइन होता है तो 2 फॉल्स होंगे तो तीसरा फॉल्स होगा, बाकी सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। और ये बाय कंडीशनल के लिए हम ये एरो वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। एरो होता है और उसमें अगर एक ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा तो ही फॉल्स आएगा। पी और क्यू, एक ट्रू मतलब पी वाली वैल्यू और दूसरी क्यू वाली वैल्यू, एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स तो फॉल्स आंसर आएगा, बाकी सारे ट्रू। आपने हर किसी का एक एक पॉइंट मैंने मेंशन किया है। इसका ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसका पॉइंट ये है, ठीक है। और ये एंड वाले के लिए जो है 2 ट्रू होंगे तो तीसरा ट्रू। और ये जो इंडिकेशन वाला है, इसमें ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। ये मैं हर लेक्चर में इसलिए रिवाइज करा रही हूँ कि ये सुन सुनकर भी हर आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि किसका क्या आता है, ठीक है। और इम्प्लीकेशन है, उसका तो आप लोगों को याद ही होगा, इम्प्लीकेशन में क्या होता है। हाँ, ये तो मैं बता चुकी हूँ। डबल इम्प्लीकेशन में फिर आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू दोनों को देखने होंगे, ठीक है। ट्रू फॉल्स का फॉल्स, फॉल्स ट्रू का फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। बाकी तो अभी यहाँ पे 2 ही वैल्यू है ना, लेकिन जब हम 8 के टेबल बनाते हैं तो उसमें भी यही चीज़ देखेंगे, ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू को फॉल्स करेंगे, बाकी सारे ट्रू करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको, इस वाले कॉलम को, कि आपको ये जो है इसमें हाईलाइट हो जाए, ठीक है। अच्छा आगे एग्जांपल करते हैं तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब एग्जांपल देखें तो हमारे पास स्टेटमेंट वाइज भी एग्जांपल आती हैं, यूजुअली एमसीक्यूज में आती हैं। तो आप लोगों ने उसको पहले टेबल में ट्रू फॉल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा समझने के लिए। अब यहाँ पर देखें 1 इज इक्वल टू 3, इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ आए ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये क्या है, डबल इम्प्लीकेशन का है, ठीक है। तो फिर आपको उससे वो चीज़ आ जाएगी कि हमने ट्रू फॉल्स का फॉल्स देखना है और फॉल्स ट्रू का फॉल्स देखना है, बाकी सारे ट्रू। इफ़ अर्थ इज फॉल, अब इसका आंसर ट्रू कैसे आया, पहले आप इसको कन्वर्ट करें। ये देखें, अब स्टेटमेंट फॉल्स है ना, 1 + 1 तो 2 3 नहीं होता ना, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ आ गया, और अर्थ इज फ्लैट भी नहीं है तो ये भी क्या है, फॉल्स। तो जब 2 फॉल्स होते हैं तो उनका आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। यहाँ पर देखिए 2 फॉल्स है तो उनका आंसर ट्रू आता है। हमने तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स और ट्रू को फॉल्स करना है ना, तो यहाँ तो दोनों फॉल्स हो गए तो उनका आंसर ट्रू। तो आप लोगों को टेबल याद होगी तो आपको ये आराम से आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, स्काई इज ब्लू इफ एंड ओनली इफ
1 इज इक्वल टू 0, स्काई इज ब्लू, तो ये क्या है स्टेटमेंट ट्रू है। इफ एंड ओनली इफ 1 इज 0 इक्वल टू 0, तो ये क्या है फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स जब होता है तो उसका आंसर क्या होता है, फॉल्स आता है। ट्रू और फॉल्स ना, दूसरा फॉल्स हो या पहला फॉल्स हो, इसमें हम दोनों को देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर फॉल्स। तो आपने एमसीक्यूज में फॉल्स मार्क करना है। नेक्स्ट देखिए, मिल्क इज वाइट, तो ये क्या है स्टेटमेंट ट्रू है। इफ एंड ओनली इफ का निशान लगेगा। बर्ड ले डू ले एक्स, ये भी क्या है ट्रू। तो जब दो ट्रू होते हैं तो तीसरा भी क्या होगा ट्रू। ये तो दो, दूसरा फॉल्स ना है, इसमें ना पहला फॉल्स है, ठीक है। तो जब दोनों ट्रू है तो तीसरा भी ट्रू ही होगा। अब ये लास्ट वाली जो एग्जांपल है ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आप लोग ज़रा समझे। एक्स इज ग्रेटर देन 5 इफ एंड ओनली इफ एक्स का स्क्वायर भी ग्रेटर हो 25 से। तो ये यहाँ पर अब देखें तो आप लोग यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई। आप एग्जाम्पल में ऐसे ही समझे कि एक्स से अगर कोई भी वैल्यू ले लें तो बड़ा होता है, तो आप लोग इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें आप लोग ट्रू कर देंगे कि अगर एक्स हम कोई भी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, 6 लेते हैं, 7 लेते हैं, तो हम अगर हमने 7 लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 से 49 होता है, जो कि 25 से बड़ा है। तो यहाँ पे 7 भी 5 से बड़ा है, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, तो इसका आंसर भी ट्रू। नहीं, आपने इसको डबल माइंड से समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास देखें एक्स का स्क्वायर ज़रूरी नहीं कि बड़ा हो, क्योंकि आप देखें अगर माइनस में हम नेगेटिव वैल्यू ले, एक्स की वैल्यू अगर लेते हैं -6 लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, -6 लेते हैं। पहले इस साइड को देखें, अगर हम इसको कन्वर्ट्स कर लेना तो -6 का स्क्वायर तो हमें पता है कि क्या आएगा 36, जो कि क्या है बड़ा है, ठीक है। ये बात तो क्या हो गई ट्रू हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर देखें -6 बड़ा है 5 से, ये तो फॉल्स होगी, क्योंकि माइनस वाली वैल्यूज तो छोटी होती हैं। तो ये फॉल्स और ये ट्रू, तो फिर हमारे पास क्या होगा फॉल्स और ट्रू क्या आ जाता है फॉल्स। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ रहा है और इसका आंसर हमारे पास ट्रू आ रहा है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्क्वायर हो तो वो ग्रेटर, उसका जो है सिंपल एक्स भी ग्रेटर होगा। एक्स ग्रेटर यहाँ पर ये बात तो हो सकती है, कर सकते हैं कि एक्स ग्रेटर हो 5 से तो उसका स्क्वायर भी बड़ा हो जाए। लेकिन अगर स्क्वायर बड़ा हो तो ज़रूरी नहीं कि एक्स भी बड़ा हो। यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ करवा दिया, अगर नेगेटिव में वैल्यू आती है तो नेगेटिव तो स्क्वायर कट जाता है ना, -6 तो माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, तो उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन -6 तो बड़ा नहीं है ना 5 से, ठीक है। होप सो इस स्टेप की समझ आ गई होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉल्स मार्क किया है कि ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है कि ये वाली ट्रू हो तो दूसरी भी ट्रू हो, ठीक है। आगे देखिए जो हमारे पास ट्रूथ टेबल है, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आपको क्विक क्विक करना है क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया है। हमने क्या क्या हमें चाहिए, एक डबल इम्प्लीकेशन चाहिए, सिंपल इम्प्लीकेशन, यहाँ पे भी इम्प्लीकेशन और एंड चाहिए। तो हमने पहले पी क्यू का टेबल बना लिया, क्योंकि यहाँ पे दो ही वैल्यूज़ है ना, इसलिए 4 कॉलम्स बनेंगे। पहले फिर हमने यहाँ पी एम्प्लॉयज़ क्यू कर दिया, दूसरा क्यू एम्प्लॉयज़ पी कर दिया। फिर डबल एम्प्लॉय चाहिए था तो हमने पी डबल एम्प्लॉय क्यू कर दिया, और फिर इस पूरे को कर दिया पी एम्प्लॉयज़ क्यू एंड क्यू एम्प्लॉयज़ पी। अब आप लोगों को पॉइंट्स याद हैं कि जब एम्प्लॉयज़ में क्या हम देखते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, सिर्फ दूसरे फॉल्स को देखते हैं एम्प्लॉय में, ठीक है। सिंपल होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, इम्प्लीकेशन में सिंपल वेरी में हम देखते हैं कि दूसरे वाले को देखते हैं, डबल में हम फिर दोनों को देखेंगे, ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू, ठीक है। ये बात याद रखना, इनका मेन फर्क ये है कि सिंपल इम्प्लीकेशन में जो है हम दूसरे वाले को देखते हैं, क्यू वाले को देखते हैं कि वो फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू आएंगे। और डबल में हम क्या देखते हैं, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू दोनों को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हमें पी एम्प्लॉयज़ क्यू चाहिए, तो हमने क्या देखना है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स देखना है। ये वाला है तो इसका फॉल्स आ गया, बाकी कोई दूसरा फॉल्स नहीं है। यहाँ दूसरा फॉल्स है तो पहला भी फॉल्स है, इसलिए इसको भी नहीं देखेंगे। बाकी दोनों ट्रू, तो हमने बाकियों को क्या कर दिया ट्रू। क्यू इम्प्लाइज पी में हम पहले क्यू वाली वैल्यू देखेंगे फिर पी वाली। तो दूसरी वाली वैल्यू हमें फॉल्स चाहिए होती है ना, जैसे यहाँ पे पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स है, तो यहाँ पे पहली क्यू हो गई और दूसरी पी हो गई ना, तो दूसरी पी में हम फॉल्स देखेंगे। तो यहाँ दूसरी पी में फॉल्स ये वाली आ रही है, ये पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, तो इसका फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू हो गए। फिर डबल इम्प्लीकेशन में हमने ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू दोनों को देखना है, ठीक है। इस वाले को ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू दोनों को देखना है, तो ये ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू दोनों का फॉल्स आ गया, बाकी दोनों क्या हो गए ट्रू हो गए। एंड वाले में हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को देखना है, ठीक है। पी इम्प्लॉयज क्यू एंड क्यू इम्प्लॉयज पी, इनका एंड करना है। ये देखिए ये इन दोनों का एंड, तो ये वाली वैल्यू को इग्नोर करें और ये भी इग्नोर, सिर्फ इन दोनों को देखना है, ठीक है। कंफ्यूजन के लिए आप अपने एक लाइन सी लगा दिया करें कि ये नहीं है, ऐसे हो जाता है अक्सर, इन दोनों का बंदा कर रहा होता है या इन दोनों का, तो वो कंफ्यूज करता है। तो बाकी सारे कट कर दें, इन दोनों को देखना है। तो ट्रू एंड में क्या होता है हमारे पास, जब दो ट्रू होते हैं तो आंसर ट्रू आता है, बाकी सारे फॉल्स। दो ट्रू है तो ये भी ट्रू, बाकी सारे ये दो क्या हो गए फॉल्स हो गए, ठीक है। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एंड में दो ट्रू तो तीसरा भी ट्रू, और में क्या होता है, और जो है निगेशन में क्या होता है, कि आप लोगों के माइंड में ये फिक्स हो जाए।
अच्छा, कुछ यहाँ पे और टर्म्स हैं जिससे आप लोगों को होगा, कभी कभी एमसीक्यूज में जो है हमें एम्प्लॉय नहीं दिया होता है, नेसेसरी लिखा होता है, सफिशेंट लिखा होता है, या इफ़ एंड ओनली इफ लिखा होता है, तो वो सारे जो है इम्प्लीकेशन के, डबल इम्प्लीकेशन के होते हैं। ठीक है, इफ़ एंड ओनली भी आ सकते हैं और कन्वर्सली भी आ सकता है कहीं पर। ठीक है, नेसेसरी ये सफिशेंट भी आ सकता है। तो इसको मैं बताती हूँ। अक्सर आपको दिया होता है कि फॉर यू to win the contest, it is necessary and sufficient that you have the only winning ticket। ठीक है, अब sufficient और necessary आया है तो इसका मतलब है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है if and only if में। तो आपने आपने क्या कर दिया इसको if and only में कैसे करेंगे, you win the contest if and only if you have hold the winning ticket। तो आपने necessary और sufficient की जगह क्या लगा दिया, if and only if लगा दिया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी यही है, if you read the newspaper every day you will be informed and conversely। ठीक है, तो इसकी जगह आपने क्या कर लिया, you will be informed if and only if, यहाँ पर भी if and only if लगा दिया। ये बहुत सिंपल से है, बस आपको आइडिया होना चाहिए। एक दफ़ा आपने देख लिया हो ना, आपकी आंखों से गुजरा हो, तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास एक और आता है, ट्रुथ टेबल आता है ज़रा लंबा वाला, मतलब कि इसमें 3 वैल्यू हैं, पी क्यू और आर। जब 3 वैल्यूज़ होती हैं तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2⁻3। 2 होंगी तो 2⁻2, तो 3 है तो 2 को 3 टाइम करें तो 8 आता है, और 2 को 2 टाइम करें तो 4 आता है। तो जब 2 वैल्यूज़ होती थी तो 4 कॉलम बनाते थे, अब 3 है तो हम 8 बनाएंगे। ठीक है सॉरी। तो ये 8 कॉलम जब बनाने होते हैं तो उसमें हम फिर 4 ट्रू 4 फॉल्स करते हैं। फिर दूसरी वैल्यू में 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स करेंगे, और फिर तीसरी में 2 फॉल्स 2 फॉल्स 2 फॉल्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, ये सारे आपको आ गए हैं। डबल इम्प्लीकेशन में हम दोनों क्या देखते हैं, पी क्यू है ना, तो पी क्यू में क्या देखेंगे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, इनको देखेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को। पहला ट्रू और कोई भी नहीं है, ठीक है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, तो फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स होगा, और दूसरा पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ये भी देखेंगे। डबल है ना, सिंपल में सिर्फ हमने दूसरी वैल्यू देखनी है, डबल में हम ये चारों देखेंगे। ठीक है, ये चारों के पहला ट्रू फॉल्स हो या फॉल्स ट्रू हो, उसको हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिए, और बाकी सारे क्या कर दिए, ट्रू कर दिए। अब आर और क्यू का करना है, तो आर को पहले देखेंगे और फिर क्यू। तो इसमें देखिए हमारे पास पहला ये ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू ये है, फॉल्स फॉल्स है, ये फॉल्स ट्रू, और ये वाला है। ठीक है, डार्क इसको ज़्यादा कर देती हूँ ज़रा मैं, इस तरह करके, ये और ये। ठीक है, तो ये है, तो इनके आगे क्या हो गया, और ये भी देखें फॉल्स ट्रू है, तो ये क्या हो गए, फॉल्स, बाकी सारे क्या हो गए, ट्रू। ये कर प्रैक्टिस से आएगी आपको समझ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पी डबल एम्प्लॉय क्यू और आर डबल एम्प्लॉय क्यू दोनों का डबल एम्प्लॉय करना है। तो इसमें अब आपने देखना है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स कौन सा है, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू कौन सा है। तो इसमें भी देखें, ये है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, दूसरा पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, दूसरा पहला ट्रू दूसरा फॉल्स ये है, और ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स दोनों। ठीक है, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ये दोनों ट्रू ये दोनों फॉल्स, ये दोनों ट्रू ये दोनों फॉल्स, इसको छोड़ दें। तो ये हमने क्या कर दिया, जो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू है उनको फॉल्स कर दिया, बाकी सारे हमने ट्रू कर दिए। सिंपल सा है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू आपने लगा देने। अब यहाँ पर हमारे पास थोड़े से नीचे आते हैं, तो लॉस ऑफ लॉजिक ऑफ बाई कंडीशनल। ठीक है, इनको डबल इम्प्लीकेशन भी कहते हैं और बाई कंडीशनल भी कहते हैं। तो बाई कंडीशनल के जो हमारे पास लॉज हैं, ये थोड़े से आप समझ लें, क्योंकि ये फिर आगे हमारी यूज़ होंगे। कम्यूटेटिव लॉ है, तो कम्यूटेटिव में आपको पता है पी प्लस क्यू, तो उस इक्वल होगा क्यू प्लस पी के, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जैसे यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता था। ठीक है, वैसे ही है। फिर इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव पी एंड क्यू, और अगर इसको कॉमन ले लें तो फिर क्या हो जाएगा, डिमॉर्गन लॉ की तरह जैसे चेंज हो जाता था, तो हमने एंड की जगह और लगा दिया, और इसके साथ भी निगेशन आ गया, इसके साथ भी निगेशन, तो ये डिमॉर्गन लॉ की तरह वाला हो गया। ठीक है, फिर एक्सपोर्टेशन लॉ, उसका है हमारे पास पी एंड क्यू इज एम्प्लॉयज आर, तो पी एम्प्लॉयज क्यू एंड आर, ये हमारे पास उसकी तरह आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह, कि पहले हमने पी और क्यू को लिया था, और फिर हमने पी को अकेला छोड़ दिया, और क्यू और उसको कर दिया, आर को कर दिया। ठीक है, तो एक ही बात होती है, ये इस तरह दोनों साइड पे। ये आप लोग लॉ याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वैसे तो पेपर में आते नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंस लॉ हमारे पास आता है पी डबल एम्प्लॉयज क्यू इज इक्वल टू पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, मतलब इसकी जगह एंड आ गया डबल की जगह, और ये दोनों अलग अलग हो गए, पी क्यू और क्यू पी एक दूसरे के जो हैं वो गए।
ठीक है, इसमें कुछ वो समझाने वाली चीज़ नहीं है कि मैं आपको समझाऊँ, ये बस सिंपल से लॉ हैं जो कि रटने होते हैं, वैसे तो पेपर में आते नहीं हैं लेकिन फिर भी रट लें आप लोग। रिडक्शन एंड एब्सॉर्डम एब्सॉर्डम लॉ, पी इम्प्लॉयज क्यू इज इक्वलेंट टू, इसका मतलब होता है इक्वलेंट, 3 लाइन होती है ना, इसको इक्वलेंट बोलते हैं। पी एंड निगेशन क्यू और इसको करके सी इक्वल टू। ठीक है, ये बस इसमें कुछ समझाने का तो नहीं था, लॉ थे जो कि आप लोगों ने याद करने होते हैं, क्योंकि ये आगे आपको दे देते हैं प्रूफ। प्रूफ कैसे दे देते हैं, टेबल बनाने को दे देते हैं कि आप इसको पी इम्प्लॉयज क्यू करें, जैसे ये हमने ऊपर किया है ना, ये जैसे देखें यहाँ पर पी डबल एम्प्लॉयज़ क्यू डबल एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयज़ क्यू है ना, तो ये इसी तरह की, ये देखिए यही चीज़ है ना। तो आपको टेबल बनानी होगी, आपने पी का सेक्शन बनाना होगा, क्यू का सेक्शन बनाना होगा, फिर पी डबल एम्प्लॉयज़ क्यू करना होगा और फिर क्यू डबल एम्प्लॉय पी करना होगा। इसी तरह होगा ये, आपको खाली ये दिए होंगे और उसकी टेबल ट्रुथ टेबल बनाने होंगे। तो ट्रुथ टेबल आपको तभी आएंगे जब आपको निगेशन एंड और इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये फिर मैटर नहीं करता कि ये आए कि नहीं, ये आपको सिंपल से वो दे देंगे और आपने इसको सॉल्व करना होगा, टेबल बनाना होगा। ठीक है, तो बस यही था आज का लेक्चर, उम्मीद है समझ आई होगी। और कुछ भी समझ ना आई हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं जो है 24 और के अंदर ही रिप्लाई करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कि आपको पेपर में आसानी हो, क्योंकि वीयू का पेपर अनएक्सपेक्टेड होता है, कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।